आप लोग ने आज श्रवण किया। आज प्रभुपाद के अंतरंग जनों ने विशेष भक्ति प्रमोद पुरी कृष्ण महाराज का तिरुभा ज्ञान मना विरह विरह शब्द की अर्थ आप लोगों ने भी श्रवण किया। भी विशेष विभिन्न ग्रहों ने मिला ये उत्सव मनाया। उत्सव उसकी कहा जाता है जहां पर अनेकों प्रकार की आनंद की क्रिया भी होती है, उसे उत्सव कहा जाता है। किंतु यहाँ पर विरह के साथ उत्सव शब्द कुछ विपरीत जैसे लगते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति जब चले जाते हैं उसके लिए हम शोक मनाते हैं, इसको शोक सभा कहते हैं। किंतु वैष्णव के लिए शोक सभा नहीं होते, उसके लिए कहा जाता है विरह कहा जाता है। और विरह के साथ ही साथ वैष्णव भाषा में और एक सुंदर ये शब्द लगाया जाता है उत्सव। उत्सव करते हैं अर्थात उनकी तिरोभाव तिथि में अर्थात इस संसार चल जाने पर उनकी जो अनुयायी जन है अनुगत उनकी अपराधिक जीवन चरित कथा को स्मरण करते हैं, जिससे उनकी जीवन की आदर्श शिक्षा आदि हमारे हृदय में प्रकाशित होगा और उनके जीवन आदर्श के हम कैसे पालन करें। बंगला में कहते हैं महागैरी महाजन महागैरी महाजन जिस रास्ते में चलते हैं उसी रास्ते में चलने चाहिए। किंतु वास्तव रूप में वैष्णवी जो है इनकी जीवन चरित आदर्श लेकर के हमें भजन राज्य में प्रवेश करना है। इस प्रकार श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अपने गुरु के चरण में समर्पित किया, क्योंकि साधु ने जितने भी साधन के बारे में बताया और समस्त साधन की एक ही बताते हैं गुरु शुश्रूषा सर्व लाभ है सवेर साधुना ईश्वर गुरु सेवा के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी अभी महाराज जी सिद्धांत जी महाराज जी अपने गुरुदेव की महिमा कितने श्रवण कराया और साथ श्रवण कराते हैं बहुत आनंद आता है। पता नहीं इस बार तो आधे घंटे में समाप्त कर दिया और जब ये बोलते तो माइक छोड़ते ही नहीं है, कम से कम पूरा 1.5 घंटे तो लगते कहा कम 1.5 घंटे का है। तो कृपा करके दूसरे वैष्णवों की मौका दे, क्योंकि इनके जीवन की चरित्र कथा अपार है। वास्तव जो है सिद्धांत महाराज कितने सुंदर और कई कथा में स्मरण होता है। जब मैं विदेश में जाता हूँ कई बार मेरे साथ कुछ बार भक्ति विभूत बुधन कृष्ण महाराज के साथ एक साथ में हम लोग वहीं बहुत पाठ पूजन करते हैं, विशेष करके बोलीविया 7 दिन तक मैं और महाराज एक साथ में रहे, एक ही कमरे में बोलीविया में एक ही कमरे में हम लोग दोनों रहते थे। और महाराज के साथ जब मैं रहता था पाठ प्राप्त प्रवचन होने के साथ ही साथ महाराज मुझे महाराज के कमरे में आ जाता था, मैं एक ही कमरे में सोते थे दोनों और बस अपने गुरुदेव की महिमा सब वर्णन करते थे। मैं पूछता था और मेरे भी सौभाग्य प्राप्ति हुई मित्रों कृष्ण भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए। जब भी चैतन्य मठ में वहीं पर रहे गुरुदेव के साथ आकर के वहीं पर उनके दर्शन किया, सैलू चित्रपट भी देखी, वहीं पर मैं भी था।
तो इसमें तो महापुरुष के दर्शन, प्रभुपाद की गणों की दर्शन ही सामान्य नहीं है, जिससे भक्ति रथ श्रीधर गोस्वामीपाद प्रभुपाद वर्णन करते हैं। निज सेवक तारक रंजी विधु विदुतारित हुंकृत सिंह वरम वरनागत बालिसम चंद्रपदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। प्रभुपाद की जी चंद्रमा के साथ जी वर्णन किया जा रहा है, और चंद्रमा की जो रश्मि जो है रेज ऑफ द मून, ये क्या है? देख उनके सारे गौण है। उसी प्रकार प्रभुपाद के जितने भी गण हैं सब एक एक महान थे, जिनकी महिमा वर्णन करना संभव नहीं, जिसमें कहते हैं आज हम दूसरे के नहीं कह रहे हो, हम अपने लिए कह रहे हो। बोले जिस देश में बड़े बड़े वृक्ष नहीं है उस देश में एरंडा वृक्ष के जो है, एरंडा वृक्ष के उसके वृक्ष माना जाता है। एरंडा समझते हैं क्या कहते हैं? एरंडा फल होता है ना, जैसे तेल मिलता है, वो ज्यादा ऊंची नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 फीट ऊंची हो जाता है और ऐसा हवा में ऐसे डूबते रहते हैं। वो भी होते कहाँ? एरंडे के जो है एरंडा तेल होता है। अभी अपना बांग्ला ये देखिए एरंडा के एक होता है। इसे प्रभुपाद की ये कथन है, बोले जिस देश में बड़े बड़े वृक्ष नहीं है उस देश में एरंडा वृक्ष भी बड़ा वृक्ष माना जाता है। तो मैं दूसरे लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए ही कह रहा हूं। किंतु प्रभुपाद की गणों की जब कथा सुनते हैं वो लोग कैसे महान और कैसे उनके जीवन चरित्र, कैसे उनकी गुरु सेवा महान होता है, उनके जीवन आदर्श कैसे। कुछ बार भजन महाराज जी भी ये सब कथा सुनाते थे। ये कथा स्मरण के समय तो बहुत कम है, अब पता नहीं कितने समय रह गया है। 15 मिनट में क्या बोलेंगे, 10 में 5 मिनट तो 7 मिनट में चल जाए, वंदना करने में मेरी भूमिका बनाना पड़ता है, और 2 मिनट में क्या बोलेंगे। तो ये कथा में हम लोग कहते थे ये नित्य भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी वास्तव जो थे महापुरुष के प्रेम धर्म की प्रचार, प्रेम धर्म की जो मूल जो मंत्र है दिनादपि सुने तरोरिव श्रेष्ठा अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। श्री कृष्ण भजने यदि मानस त्वारो परम जतने तब लह अधिकार दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणी गुणी भैया कर। श्री कृष्ण यदि किसी कृष्ण कीर्तन करना है, नाम भजन करना है, तो यही नाम भजन की प्रणाली, सिद्ध प्रणाली। गुरुदेव कहते हैं शुद्ध प्रणाली क्या है? बाबा जी संप्रदाय की सिद्ध प्रणाली और प्रभुपाद की सिद्ध प्रणाली में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा है। बाबा जी संप्रदाय की सिद्ध प्रणाली क्या है? जब आज नाम देने के, दीक्षा देने के साथ ही साथ तुम्हारे सिद्ध स्वरूप के परिचय दिले, इस मंजरी उस मंजरी, ये तुम्हारी सेवा है। हमारे गोड़ियों मठ में, हमारे केशव की गोड़ियों मठ में एक ब्रह्मचर्य आया था और 10-15 दिन रहा, और रहने के बाद उसके अच्छा नहीं लगा, वो चले गए कहाँ? राधा कुंड में चले गए। वहां पर जाने के साथ ही साथ उनके मंदिर स्वरूप सब कुछ दे दिया। फिर हम सब मिले, बोले क्या नाम दिया? ये मंदिर दिया है। किंतु गौरी विशेष करके सिद्धांत से प्रभुपाद की ये विचार नहीं है। इनकी सिद्ध प्रणाली क्या है? दिनादपि सुनीचन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अधिकार नानुबिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभावी। अधिकार भी प्राप्त नहीं करे और उसी मंजरी भावों के लिए जाए तो उसके होती अवश्य पतन हो गए। जितने भी ऊंची ऊंची कथा बोले ना, हजारों राधा कृष्ण की मंजरी की भाव और अनेकों लीला आदि कथा बोले, किंतु वास्तव रूप में क्या होता है? पतन हो जाता है। इसलिए समझते, इसलिए तो तिनादपि सुनी तरुण व श्रेष्ठा अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यही जो है हमारे जीवन के उद्देश्य है और इसकी सिद्ध प्रणाली कहा जाता है। और गुरुदेव सिद्ध प्रणाली क्या है? आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दशा।
ये सिद्ध होना है। वास्तव रूप में भजन करते करते चित्त जितने भी निर्मल होगा, उस निर्मल चित्त में अपने स्वरूप की उपलब्धि होगी। ये है तुम्हारे पास नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द कहुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय है तुम्हारे पास, किंतु उसके प्रकाश करना है। देखो लकड़ी में अग्नि है कि नहीं है, आग है कि नहीं है? लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं पड़ता, वो लकड़ी भी जलाती थी। किंतु देखो वो लकड़ी जो है दो काष्ठखंड, उसके लकड़ी को दो काष्ठखंड के जो है लकड़ी के जो है आप घिसो, देखो उसमें आग प्रज्वलित होगा और उस आग से वो दोनों ही लकड़ी खंड क्या कर देगी, जला देगी। तात्पर्य क्या वस्तु उसमें है, आग है उसमें, किंतु भजन साधन आदि के द्वारा हमें प्रकट करना है। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको उठाओ। गुरु वैष्णव भगवान आपके जो पोटेंशियल है वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो केवल साथ सदगुरु आश्रय लेकर के भजन साधन करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के बाद वो अपने आप प्रकाशित होगा। मेरे कहने की तात्पर्य इसलिए मैं ये प्रस्तावना में ये बताते जा रहे हैं, जब हमारे नित्य लग्न भक्ति क्रम पूरी गोस्वामी महाराज के जीवन आदर्श कैसे त्रिनाद की सुनी जब स्टोरी सहिष्णुता हमारे न महान कितने उनके जब हम लोग मिलते थे, कितने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा सबके आशीर्वाद देते थे। उनके हमारे बुधन महाराज जी से जो मैं कथा सुनी आपके निकट में प्रस्तुत करता हूँ। और भी वैष्णव लोग भी इस कथा को बता दें, किंतु भक्ति विभूर बुधन गोस्वामी महाराज की कथा सुनाए। कई बार हम भी साउथ रहते थे, बोले साउथ अफ्रीका में गए, उनके साथ भी मैं उनके साथ भी मिले, उनके साथ भी हम 3-4 दिन एक साथ में रहे। ब्राजील में भी वो भी आए थे, मेरे साथ भी रहे। इस वक्त घटना बहुत समय में सब जब आते थे हमारे साथ मिलते थे, हम दोनों ही एक कमरे में रहते थे। उनकी कथा को आप लोग मैं परिभाषित करता हूँ। एक समय की कथा है, आप लोग जो भजन रहस्य ग्रंथ है भक्ति विनोद ठाकुर की भजन रहस्य ग्रंथ आप लोगों ने देखा, आप भजन रहस्य ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आप भक्ति पढ़ना चाहिए। गुरुदेव इसके पाठ करते, कई बार पाठ किया, आप हिंदी में तो प्रकाशित है। इस भजन रहस्य ग्रंथ जो है भक्ति विनोद ठाकुर की भजन रहस्य ग्रंथ है, ये गुरु हरिनाम चिंतामणि के जो है द्विपाठ कहा जाता है। भजन रहस्य ग्रंथ में उसके प्रस्तावना में श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक लिखा, एक अर्चन मार्ग और एक रागानुगा मार्ग। अर्चन मार्ग की कहा जाता है, वैधि मार्ग कहा जाता है, जहां पर नियम श्रृंखला आदि के चलते हैं, विधि मार्ग कहा जाता है। राग जन भजे शास्त्र राधिकाएं वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रिका, जिसके स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, वो शास्त्र के अनुशासन लेकर के नियम कानून लेकर के व शास्त्र के विधान को लेकर के भय से वो किसी प्रकार से जो भजन आदि करते हैं उसके उस मार्ग कहा जाता है, वैधि मार्ग कहा जाता है। और वैधि मार्ग एक नाम भी कई नाम कहा जाता है, जैसे अर्चन कहा जाता है, अर्चन मार्ग। ठाकुर जी अर्चन जो होते हैं ये विधि के अनुसार नहीं चाहिए, अर्चन मार्ग। और एक होता है राग मार्ग, भावेर सेवा, रागेर भजन भावेर सेवा। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी लिखते हैं। राग मार्ग में भजन कहा जाता है, जिस करके राग से ब्रज रागानुगा भक्ति लिखा होता है। ब्रज राग के भाव मार्ग में भजन होता है। दो प्रकार की साधना, एक वैदिक मार्ग और एक रागानुगा मार्ग। तो अर्चन के बारे में उन्होंने बताया, और वही जो प्रभुपाद के जो प्रस्तावना भजन रस की प्रभुपाद की प्रस्तावना आप लोग पढ़ना, उसमें प्रभुपाद करें ये अर्चन मार्ग यानी वैदिक मार्ग नियम का है। किंतु अगर जिन गोस्वामी बात करते हैं जो अर्चनम मंदिरम मार्जनम कुंज सेवायम, चलो जिन गोस्वामी बात करते हैं, देखो अर्चन जो है विधि मार्ग में जो करे सब जगह वो शब्द प्रयोज्य नहीं है। अर्चन क्या जैसे वो कुंज सेवायाम, अर्चन कुंज सेवायाम है, जैसे कहते हैं राधिका अर्चन क्या बोले हमारे रूप गोस्वामी बात लिख रहे हैं, क्या बोले राधिका अर्चयामी, एक श्लोक है बहुत सुंदर है, राधिका अर्चन मधुगुण के बिंच प्रशस्ते मधुर बिंबोद्गिन तांबुल अर्पण है, राधिका अर्चयामी है,
उसमें अर्चन करने से सब जगह में एक शब्द नहीं है जो केवल वो विधि मार्ग, उसमें भी कुछ सेवाएं राग मार्ग अन्य जो भाव सेवा में चलते हैं, मन मन ऐसे अर्चन आदि करते हैं। चलो इसी प्रकार, किंतु हम नाम ले रहे हैं, कोई एक के आचार्य है, वो यही प्रभुपाद के जो है इस प्रस्तावना को जो है व्याख्या कर रही थी, और अर्चन करते हुए शब्द की कहा, ये अर्चन शब्द अर्चन किसमें कनिष्ठ अधिकारी जो है वो अर्चन में ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण कहा दिया अर्चन में वह हरे जो श्रद्धा के नौ तो भक्ति से चलने से सभक्त प्राकृत स्मृत है। देखो श्रीमद् भागवत ने इसकी स्पष्टीकरण किया, ये कनिष्ठ अधिकार के लक्षण क्या है। कनिष्ठ अधिकार के लक्षण ये रहता है वो अर्चन मार्ग में, वह अर्चन में अधिक जो है इंटरेस्ट देते हैं। क्षमा करें, ये सभी एक उत्तम भाग को अर्चन कर रहे हैं, सब कर, किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं सत्य के विचार, कहीं हमारे शब्द की इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए करें जो कनिष्ठ अधिकारी जो होता है अधिक रूप में अर्चन में वो ये रखते हैं, इंटेंस रखते हैं। तो इसी प्रकार कथा प्रसंग में करते करते वो उन्होंने कहा, देखो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज है, इतने सुंदर ठाकुर के अर्चन करते थे, उनके बराबर कोई नहीं है। वास्तव उन्होंने ये नहीं कहना चाहते थे ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कनिष्ठ अधिकारी थे, क्योंकि कहीं भी शब्द की अर्थ लोग नहीं समझ करके साधारण लोग सोच लेते हैं, अन्य अर्थ सोच लेते हैं। आज उल्टा बुझली राम, भक्ति संत प्रभुपाद कहते हैं उल्टा बुझली राम, बस ऐसे हो जाता है। उन्होंने वो ये कहना चाहते थे अर्चन के हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वो उच्च ब्राह्मण कुल में थे, और उनकी जो है स्वाभाविक रूप में उनके अर्चन में भी रुचि है, इसलिए सारे जितने भी मठ मंदिर प्रतिष्ठा आदि जो कुछ भी है सभी गौड़ीय वैष्णव लोग उसको बुलाते थे, जैसे भी महाराज जी है शुद्ध सदाचार के साथ साथ वो यथार्थ जो है वो करते थे, ठीक ठीक से करते, जैसे ऐसे नहीं है बात दो पुष्प दे दिया वाले तो कहा दिया बार सब कुछ कर दो, मैं किसी को नाम लेता नहीं, कोई कहते बता क्या करना है, जो आए चाहे कर दो, नहीं तो सब जगह में कह दो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम, हो अब पुष्प दे दो हो, बोले ऐसे नहीं चलेगा। विधि मार्ग के जहां पर है नियम के अनुसार करो, नहीं तो नहीं। आज जो कार्य लोग भाव मार्ग में कर रहे हैं ठीक है, जो जैसे जैसे जिसके जो अधिकार से अधिकारी निष्ठा सात गुना परिपूर्णता, किंतु हमारे भक्ति प्रमोद पुरी को इसी प्रकार करते जा रहे हैं। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अर्चन में बहुत जो है दक्ष थे, वेरी एक्सपर्ट इन अर्चन, वो ये सब करते। देखो उस कथा में उनके एक शिष्य बैठे थे, भक्ति प्रमोद एक भक्ति विदर्भ से महाराज, उस सभा में मेरे गुरुदेव के शिष्य बैठे हुए थे, और देखो वो तो समझे नहीं है वास्तव रूप में क्या क्या बोला, वो उतना ही सोच लिया, विचार कर लिया जे मेरे गुरुदेव के क्या कहा कनिष्ठ अधिकारी। भाई ये बात सत्य है, मेरे गुरुदेव भी कहते हैं गुरु जगत गुरु मन नाथ जगन्नाथ, हर शिष्य अपने गुरुदेव के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। मेरे गुरुदेव क्या है जगत गुरु, जैसे कोई भी गुरुदेव के जय दे उसमें पहली आएगा जगत गुरु है, और मेरे नाथ मान मेरे इष्ट देव मन नाथ जगन्नाथ, मेरे इष्ट देव जो है वो सर्वोपरि, यहाँ जब जगन्नाथ करके सर्वोपरि कहा जाता है, ये शास्त्र सिद्धांत है। और मुझे साक्षात समस्त शास्त्री रूप बतैव सगली किंतु प्रभुर जो प्रिय वंदे गुरु चरणाम। हर शिष्य अपने गुरुदेव के प्रति ऐसे श्रद्धा रखते हैं, गुरुदेव कहाँ है नहीं है बाद में विचार किया। हर शिष्य भी साधारण से लेकर के ये विचार नहीं थे, गुरुदेव के प्रति यदि हम ऐसे सेवा निष्ठा और ऐसे उच्च भाव नहीं रखे, हम भजन राज्य में आगे प्रवेश नहीं कर पाए। वास्तव में सत्य हर शिष्य अपने गुरुदेव के साथ मेरा महाभागवत है, ये शास्त्र के विचार है। आचार्य विजय
नावन्य कहिचित नमर्त बुद्धास्वे सर्वदेवमय। कितने प्रमाण है ये समस्त प्रमाण। अच्छा किंतु देखो उनके वो जैसे से भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी से बैठा था, वो सोचा मेरे गुरुदेव के क्या कहा, कनिष्ठ अधिकार, बस उनके हो गया क्या, बहुत क्रोध है, बात उस स्थान को छोड़ करके चले गए। मेरे गुरुदेव के कनिष्ठ अधिकारी क्या, क्यों उन्होंने जो शब्द जो व्याख्या किया अर्चन के लेकर जो शब्द व्याख्या की, वो सोचा मेरे गुरुदेव अर्चन जो करता है वो कनिष्ठ अधिकारी है, मेरे गुरुदेव कनिष्ठ अधिकारी है। जाकर के भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के पास जाकर प्रणाम करके गए और कहने लगे गुरुदेव फलाना मठ के जो है आचार्य देव और ऐसे ऐसे बोले आपको कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव होता है। क्या बोला, कनिष्ठ वैष्णव होता है। देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी तिनादवी सुनीच, एक मैंने जो प्रारंभ किया तिनादवी सुनीच तरह वो सहिष्णुता और मानी मानव कीर्तन सदा, इसके मूर्त जो प्रतीक इस उन्होंने क्या कहा। देखो जब उनके शिष्य कहने लगे गुरुदेव ये फलाना मठ के आचार्य आपके कनिष्ठ वैष्णव कहा है, और उससे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के जप करते विराम करते और ये हर्ष में ऐसे के बैठे और जब हमारा के सिर पर लिया बोले हरि बोल हरि बोल हरि। मैं तो अभी तक नहीं सोचा ही नहीं मैं वैष्णव होते छिलो मौसार तिनादवी सुनीच श्लोके पढ़ेंगे लोग। मेरे गुरुदेव की कथा कहते महाराज जब भी कहते ना वैष्णव होने की मेरा इच्छा है, किंतु जब मैं महाप्रभु की ये श्लोक मैंने शिक्षा की तृतीय श्लोक में जब पढ़ा तो मैंने कहा मेरे जीवन के तिनादवी सुनीच तो होगा ही, अब वैष्णव कैसे होगा, तिनादवी सुनीच श्लोके पढ़ेंगे लोग। वैष्णव होते छिलो मौसार, वैष्णव होने के लिए मेरी इच्छा थी, किंतु अब 2 मिनट रहे, किंतु मैंने ये श्लोक में जो पढ़ा मैं जीवन में कभी वैष्णव नहीं, वो कैसे होगा, जिनका वैष्णव होते छिलो मौसार तिनादवी श्लोके पढ़ेंगे लोग। इसमें उसी प्रकार भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी हरि बोल हरि बोल हरि सुंदर शब्द बोले। उन्होंने क्या बोला, अहो मैं जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं एक वैष्णव हूं, किंतु आज एक वैष्णव शुद्ध वैष्णव आचार्य तुम जो बताए है, आज मुझे कहा क्या कहा तुम्हारे भी समझ में आया, क्या कहा मैं कनिष्ठ वैष्णव है, कितना आनंद है। जो वैष्णव जो कहते हैं यह सत्य है? आज कनिष्ठ वैष्णव है, फिर किसी जन्म में मैं मध्यम अधिकारी वैष्णव बन जाएंगे, किसी वैष्णव उत्तम अधिकारी जैसे चैतन्य चैतामृत में लिखा है क्रमे क्रमे देव भक्त वही भी उत्तम है। आज भी कनिष्ठ है, इसके बाद कुछ समय 10 साल के बाद 32 साल के बाद मध्यम होगा कि नहीं होगा, फिर 10 साल के बाद उत्तम हो जाएगी, ऐसे क्या बात है। देखो अपने शिष्य के कितने सुंदर समझाया, और तुम इसे रोज क्यों करते हो, तुम इसे दुख क्यों करते हो। वैष्णव जो कहते हैं उसके सम्मान देना चाहिए, किसी प्रकार वैष्णव की भक्ति के ऊपर रोष करना नहीं चाहिए। और वैष्णव क्या बोला नहीं बोला ठीक से सुनो, नहीं तो दूसरे की कथा सुन करके आप ऐसे मत करो। किसने कहा ना तुम्हारे कान जो कौआ लेकर के चला गया और कौए के पीछे दौड़ने लगे, और वे कौए क्या बोले कौए के पीछे दौड़ रहे क्यों, बोले कौए मेरा कान को लेकर के गया। अरे अपने कान है कि नहीं देखो तो बोला हाँ, तो कौए कहाँ ले गए। ठीक उसी प्रकार कहते भाई ठीक से सुनो, वैष्णव के भाषा को समझो, और नहीं समझ करके ऐसे उल्टी सीधा समझ लिया, उल्टी सीधी कहते हैं बंगला में कहता है कान भारी, कान भारी समझते नहीं, बंगला में कहते हैं कान भारी। वास्तव क्या हुआ नहीं है, वास्तव क्या बोले नहीं बोले, और उसकी कथा के बहुत बड़ा चढ़ा करके तिल को जो है क्या बना देते हैं, ताल बना देते हैं, और उससे क्या होता है बहुत हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है भाई वैष्णव के भाषा को समझो। देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कहा सुनकर कितने प्रसन्न हुई और अपने शिष्यों को ऐसे समझाया
देखो वैष्णव के भाषा को भी समझना चाहिए, यहाँ पर क्राउड प्रकाश करना नहीं चाहिए। गुरु निंदा नहीं किया, बात तो ये समझते हैं भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कैसे उत्तम उत्तम भागवत बोलते हुए पर भी किस प्रकार अपने की दीन नहीं मानते। ऐसे उनके अनेक जीवन चरित्र कथा, अनेक कथा मैं जब मैं भक्ति प्रमोद भक्ति बोधन गोस्वामी महाराज साहब जहाँ जहाँ पढ़ते थे, हम दोनों एक साथ नहीं प्रचार करते थे, क्या साउथ अफ्रीका में हो और क्या वो बोलीविया में हो, ब्राजील में हो और स्थान में जहाँ पर मिलते हैं बहुत प्रेम करते हैं। आज तो भी जहाँ पर मिलते हैं दोनों एक से गले लगाते हैं और हमारे और वास्तव क्या कहते हैं, ये देखो पेड़ के पूछना नहीं है पेड़ तुम कौन सा फल, तुम्हारे फल क्या है, तुम्हारे नाम क्या है, पेड़ के पूछना नहीं है, तुम्हारे नाम क्या है, बोले सात फले नो परिचय, फल के द्वारा ही परिचय हो जाता है। आम के आम पेड़ आप जानते नहीं है, इंग्लैंड में चले जाए वहां तो आम के पेड़ नहीं है, आम तो है लेकिन इंग्लैंड में आपको आम पेड़ नहीं मिलेगा। अच्छा कहीं यदि आपको कहीं कोई भी एक व्यक्ति आम पेड़ लगा दिया है तो लोग कहेंगे भाई ये कौन सा पेड़ है, जब भाई कहेंगे भाई इसमें जब फल आएगा तो देखो आम के पेड़ से तो आम ही आएगा, है कि नहीं है, आम के पेड़ से जो है क्या बोले वो करेला नहीं आएगा। तो मैं कहने की तात्पर्य जो है गुरु के परिचय होता है शिष्य के द्वारा, शिष्य कैसे है उसके देखकर ही परिचय होता है। इसलिए आज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की देवता की थी, उनके देखो उनके शिष्य कैसे होते हैं, भी सुनीच और जितने वैष्णव है सब लोगों ने कैसे सेवा की है। मैं पूछ रही थी जो ब्रह्मचर्य मेरे पास भी आते थे जिनके साथ बहुत मेरा सबका भाव था है, हम किसी के गोड़ी मारे उसमें जब भक्ति तो विवेक मैं तो हर समय कोई सलाह नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, पाठ पहुंचते थे ये भी केवल नाम प्रिय को आज होते बहुत आनंद होता था। उस समय की बात है, ब्रह्मचारी के लोग थे, तो फिर उन्होंने अपने गुरुदेव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज से दीक्षा आदि किया। फिर देखो उनके गुरुदेव की सेवा की उन्होंने, फिर अपने जो है गुरुदेव की अपने गुरुदेव चले जाने के बाद है हमारे गुरुदेव की कैसे सेवा की है, और लोगों को अपने गुरु की सेवा व अपने मठ की सेवा के लिए रहता है। किंतु देखो इन्होंने क्या की गुरुदेव की इतने प्राण देकर सेवा की, हम लोग देखते माधव महाराज के अपराध करके जिस प्रकार माधव महाराज ने गुरुदेव की सेवा किया, ये लोग किसी तरफ से कम नहीं, हम तो देखा किसी तरफ से कम नहीं है। हाँ हमसे तुलना कर रहे हैं, किंतु वास्तव में महाराज और माधव सब प्रकार की गुरुदेव की पप्पू सेवा से बड़ी पानी सेवा, कोई सेवा में इन लोग ने कमी नहीं था। इन लोग के चरणों में भी मैं बार बार नमन करता हूँ, जिससे उन्होंने अपने गुरुदेव से जो वस्तु प्राप्ति किया उसके छीटे मोटे मन क्या बोलते हैं थोड़ा हमारे प्रकाशित हो, ऐसे करके मैं अपने बातों के ऊपर विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। अभी जो महाराज ने कहा मैं इसको ठीक नहीं मान रहा, बल्कि बात ये है उसके बाद माधव महाराज जी ने गुरु जी की सेवा में हमको लगाया, ये मैं उनका नहीं कहूँगा। मैं और माधव के प्रभु जब आए तो माधव महाराज जी ने मुझे बाद माधव महाराज जी ने हमको गुरु जी की सेवा में नियुक्त किया। उसमें भी बहुत त्रुटियाँ होती थी तो महाराज जी संशोधन करते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद माधव महाराज जी नहीं, यहाँ पर उसके बाद बंद महाराज जी, शेखर महाराज जी, नरसिंह महाराज जी सभी मेरे ज्येष्ठ हैं। और कभी कभी मैं उदंडता भी करता हूँ तो वो थोड़ा सा परिक्रमा में हो जाता है, सब कुछ बंद करते हैं तो उदंडता होने के बाद में जब आ जाते हैं लौट कर तो फिर मन में ठेस भी लगती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
24 घंटा रहता था। दिन में माधव प्रिय प्रभु मेरे साथ और आपको कृष्ण प्रभु सिद्धांत रहते थे। আমি উত্তর